अस्सलाम वालेकुम। द लर्निंग हॉटस्पॉट में आपको दोबारा खुशामदीद। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है द प्लॉट थिकन्स। द प्लॉट थिकन्स का मतलब है कि चीज़ें या प्लॉट जो है वो और पेचीदा हो गया है या चीज़ें और अनसर्टन हो गई। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, जितने भी इसकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की वो जो वोकैबुलरीज की मीनिंग है वो हम उर्दू में लास्ट में आपको बताएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। The recent explosive allegations by लियाकत अली चड्ढा, the former commissioner of रावलपिंडी, जो धमाका खेज इल्ज़ामात या एलिगेशंस लगाए हैं लियाकत अली चड्ढा ने, जो फॉर्मर कमिश्नर ऑफ रावलपिंडी हैं, have thrust the nation into a state of heightened skepticism with regard to the already disputed general elections. इसने पाकिस्तान को या नेशन को थ्रस्ट कर दिया, धकेल दिया है इनटू हाइटन स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म कहते हैं एक और शकूक व शुबात में, और डिस्पाइट रिगार्ड विद द ऑलरेडी डिस्प्यूटेड जनरल इलेक्शन, जो ऑलरेडी जो हमारे जनरल इलेक्शन है वो जो मुतनाज़ा है उसको और मुतनाज़ा या शक की निगाह से लोग अभी देखेंगे, क्योंकि मिस्टर चड्ढा's इनिशियल्स पब्लिक कन्फेशन, जो उन्होंने पब्लिकली कन्फेस किया, ये माना क्लेमिंग इन्वॉल्वमेंट इन पोल रिगिंग, के उन्होंने रिगिंग में हिस्सा लिया है या वो इस जुर्म में शरीक है, एंड इम्प्लिकेटिंग विदाउट प्रूफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने इसमें मुलविस किया बिना किसी प्रूफ के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और चीफ इलेक्शन कमीशन को। इट सेंट शॉक वेव्स अक्रॉस द कंट्री, और ये एक झटके की तरह पूरे कंट्री को इसने अपनी लपेट में लिया। A seemingly contrite मिस्टर चड्ढा, seemingly contrite कहते हैं पछताए हुए, had claimed in remarks to reporters that candidates that were losing elections were made to win. उनका कहना है कि जो जीत रहे थे उनको इन्होंने हराया। However, the plot has since thickened, चीज़ें और पेचीदा हो गई है with the emergence of a letter addressed to ECP। उस लेटर के बाद जो ECP को लिखा गया, supposedly sent by मिस्टर चड्ढा, और ये माना जाता है कि मिस्टर चड्ढा की जानिब से, in which he regards his allegation, जिसमें वो अपनी allegations लगाए हुए allegations को वो रद्द करता है। The former official who was approaching retirement, यही जो मिस्टर चड्ढा साहब हैं वो रिटायरमेंट को पहुंचने वाले थे, says he was enticed by an unnamed absconding PTI leader, कि इनको मनाया गया या इनको जो है ये बावर दिलाया गया बाय अब्सकॉन्डिंग, एक मफरूद पीटीआई लीडर की तरफ से, इनटू लेवलिंग द एलिगेशंस, कि वो ये इल्ज़ाम लगाए आफ्टर ही वाज प्रॉमिस्ड अ लुक्रेटिव पोजीशन, और ये इनको ये वादा किया गया था कि उनको एक मुनाफा बख्श पोजीशन दी जाएगी इफ़ ही एडेड द पीटीआईज नैरेटिव दैट पोल्स वर रिग्ड, अगर वो पीटीआई के इस नैरेटिव को, इस बयानिया को आगे लेके चलें कि पोल जो इलेक्शंस थे वो रिग हुए थे यानी दाखिल हुए थे उसमें। दिस टर्न ऑफ इवेंट्स रेजेस मोर क्वेश्चन देन इट आंसर्स, ये हमारे जो क्वेश्चन है उसको आंसर करने के बजाय ये और क्वेश्चंस पैदा करें। लिविंग द पब्लिक इन अ फॉग ऑफ डाउट, लोगों को शक व शुबहात की दलदल में और धकेल रहे हैं। द एम्बिग्विटी ऑफ दिस लेटर्स ओरिजिन, और इस खत की जो एम्बिग्विटी है, अनसर्टेनिटी है, coupled with Mr. Chatter's disappearance since his initial accusation, और उसके साथ ये कि जब इन्होंने पहले इल्ज़ाम लगाया उसके बाद इनका गायब हो जाना, has only intensified the mystery, इसने his mystery को, इस मामले को और इंटेंसिफाई कर दिया है। गिवन द ग्रेविटी ऑफ एक्विजिशन, अगर हम उनके एक्विजिशन की इल्ज़ामात की तह तक देखें, बोथ इनिशियल एंड रिकाउंटेड, इट इज़ इम्पेरेटिव दैट इन्वेस्टिगेशन बी लॉन्च्ड इमीडिएटली, ये बहुत ज़रूरी है कि तहकीकात जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। इफ़ हिज इनिशियल कन्फेशन वॉज फैब्रिकेटेड, अगर उनके जो शुरू में लगाए गए इल्ज़ामात वो गलत थे, बेबुनियाद थे, एज इज लेटर परपर्स, जिस तरह उसके लेटर में लिखा गया, इट इज़ एसेंशियल द कैरेक्टर्स बिहाइंड सच मैनिपुलेशन बी अनकवर्ड एंड पनिश्ड, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस मैनिपुलेशन के में जो भी मुलव्वस हैं, जो साजबाज हैं, उनको अनकवर किया जाए, सामने लाया जाए एंड पनिश किया जाए। कन्वर्सली, इसके बरक्स, इफ़ हिज रिगिंग एलिगेशंस hold any shred of truth, अगर उसमें कोई भी सच्चाई है, it is equally crucial that those claimed be proved, इनकी तहकीकात होनी चाहिए। Commissioners by virtue of their role wield significant administrative influence, कमिश्नर्स जो होते हैं उनके जो ओहदे के मुताबिक उनकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं और इज्जत होती है। Such power can easily be misused, इसीलिए इसको easily misuse किया जा सकता है। It is therefore paramount, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए, that not only Mr. Chatta's claims बट ऑल्सो हिज टेन्योर इन ऑफिस आर स्क्रूटिनाइज, के इनके जितना भी टेन्योर गुजरा है उसको स्क्रूटिनाइज किया जाए, उसकी छानबीन की जाए, स्पेशली गिवन द करप्शन चार्जेस अगेंस्ट हिम, और जो करप्शन चार्जेस उन पे लगे हैं उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए।
The Punjab government has initiated a probe into the development schemes. The ex-commissioner approved, उन्होंने probe तो initiate कर दिया है, start तो कर दिया, which is a start. However, it must be ensured this probe is not simply punitive in nature. लेकिन ये भी बावर किया जाए कि ये जो तहकीकात है वो सिर्फ सज़ा के लिए ना हो. It is now up to the authorities to see the entire matter through a swift and transparent investigation. ये अब उन पे है कि इदारों पे, अथॉरिटीज़ पे है कि इसकी ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल शफाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. दिस इज़ क्रूशल टू अपहोल्ड द इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस. ये बहुत ज़रूरी है कि इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उसकी वक़ार का ख्याल रखा जाए एंड रिस्टोर पब्लिक कॉन्फिडेंस और लोगों का एतमाद को बहाल किया जाए इन दी स्टेट्स इंस्टीट्यूशन, जो स्टेट के इदारे हैं उन पे. एनीथिंग शॉर्ट ऑफ दिस वुड नॉट ओनली सर्व एज अ बिट्रेयल. इससे कुछ भी कम सिर्फ ना कि ये एक बिट्रेयल होगा और पब्लिक ट्रस्ट, लोगों के ट्रस्ट के साथ धोखा होगा, बट ऑल्सो जेपरडाइज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फाउंडेशंस. बल्कि ये पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी की जो फाउंडेशन है उसको भी ये ख़तरे में डाल सकते हैं. जेपरडाइज कहते हैं ख़तरे को. तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा. अभी इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, सबसे पहला जो वर्ड है वो एक्सप्लोसिव. एक्सप्लोसिव कहते हैं धमाका खेज को. इल्ज़ाम, एलिगेशन. थ्रस्ट कहते हैं धकेलना. स्केप्टिसिज्म, शकूक शुबात. डिस्प्यूटेड, मुतनाज़ा. रेगिंग, धांधली को कहते हैं. शॉक वेव्स, झटके. कॉन्ट्रैक्ट मीन पछताना. रिकांट्स मीन रद्द करना. इंटाइस्ड, आमादा करना. एब्सकॉन्डर या एब्सकॉन्डिंग कहते हैं मफरूर को. लुक्रेटिव कहते हैं मुनाफा बख्श को. बॉग कहते हैं दलदल को. एम्बिग्विटी कहते हैं अबहम या शक को. एक्विजिशन, इल्ज़ाम को कहते हैं. मिस्ट्री का मतलब है मौमा. फैब्रिकेटेड, मनगढ़ंत. मैनिपुलेशन, साजबाजी. श्रेड, टुकड़े को कहते हैं. कन्वर्सली मीन इसके बरक्स. स्क्रूटिनाइज या स्क्रूटनी कहते हैं छानबीन को. प्यूनिटी मीन सज़ा या जुर्माना. बिट्रेयल, दगा को कहते हैं. इंटेग्रिटी, सालमियत को कहते हैं. एंड जेपरडाइज का मतलब है इन डेंजर या ख़तरे में डालना.